तो आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, जैन धर्म। इससे पहले जो है बौद्ध धर्म का पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवीजन का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो वैसे दोस्त जो चैनल पे नए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ 2020 और 2021 का जो करंट अफेयर से संबंधित वीडियो है वह भी वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इस चैनल पे, तो वहाँ से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो है, जैसे कि संवैधानिक विकास से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, तो वो सब वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होगा, तो उसे ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से कम शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक, क्योंकि जैन धर्म में जो होता है महावीर और उनके जो दामाद जमाली के बीच, जो कि जमाली उनका प्रथम शिष्य भी हुए और विद्रोही भी हुए। क्यों विद्रोही हुए वो जानने के लिए आपको वीडियो के अंतिम तक देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का सबसे पहला सवाल कि जैन धर्म का जो आधार किसे माना गया है। तो जैन धर्म का जो आधार माना गया है वह है अहिंसा को। ठीक है। जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो जीन शब्द से हुआ है। किससे हुआ? जीन से हुआ, जैन। ठीक है। जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता। तो इंद्रियां क्या है? तो इंद्रियों की संख्या है 5। 5 यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन पर जो है क्या होता है, किसी व्यक्ति का अगर पूर्ण रूपेण कब्जा हो जाए, इन पर जो नियंत्रण वो कर सके, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहलाता है? कहलाएंगे जीन कहलाएंगे। ठीक है। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है। और जैन धर्म जो है वो कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा पे मान्यता क्यों दिया? क्योंकि जैन का जो कहना है, उनका कहना है कि संसार में जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं, यानी सजीव निर्जीव जितने भी हैं, सभी में जो है आत्मा का वास होता है। ये जैन का कहना है। लेकिन बौद्ध में अगर पूछा जाए तो बौद्ध ना तो आत्मा मानता है और ना ही परमात्मा मानता है। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का दोनों अनिश्वरवादी है। लेकिन दोनों किसकी मान्यता देता है? तो दोनों है कर्म और पुनर्जन्म पे जन्म की मान्यता देता है। क्लियर? जैन धर्म में भाषा अगर पूछी जाए दोस्तों, तो भाषा कौन सी है? तो अर्धमगही, अर्धमगधी। लेकिन कहीं कहीं आपको अर्धमगधी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? प्राकृत लगाना है आंसर, क्योंकि दोनों एक ही हैं। क्योंकि अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। संस्कृत से क्या बना? तो संस्कृत से बना क्या? प्राकृत यानी अर्धमगही। उसके बाद उससे क्या बना? तो पाली, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद क्या बना? तो पाली के बाद बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बाद क्या बना? तो अपहट। अपहट से बाद क्या बना? हिंदी। क्लियर? पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या बना? अर्धमगधी यानी कि प्राकृत, और उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश, और उसके बाद अपहट, उसके बाद हिंदी। तो 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी जो है किस भाषा से, हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से हुआ है? तो लगा देना है अपहट से। क्लियर? अगला सवाल क्या बनेगा दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता है। तो 2 तरीके से पूछा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कौन? तो ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन अगर पूछ ले, तो आंसर लगाना है महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर? जैन धर्म में जो है संस्थापकों को क्या कहा गया है? तीर्थंकर। लेकिन जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। ध्यान रखना है, संस्थापकों को क्या कहा गया है? तीर्थंकर। और जैन महात्माओं को क्या कहा गया है? तो निग्रंथ। क्लियर है? जिस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, जिनसे कुछ सीखते हैं तो उन्हें गुरु बोला जाता है, तो उसी तरह से है अर्धमगधी भाषा में जो है उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। सिंपल। ऋषभदेव का जो है दोस्तों अन्य नाम
भी है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आदिनाथ इन्हीं का नाम है ऋषभ देव का, और वृषभनाथ भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है, कभी बैल दे देगा, कभी वृषभ दे देगा। ये तीनों जो किनका है, तो तीनों का तीनों ऋषभ देव का है। ऋषभ देव से संबंधित कुछ प्रश्न समझ लेते हैं। जैसे इनका अगर जन्म पूछा जाए तो ऋषभ देव का जन्म हुआ था अयोध्या। ये बहुत ही गहराई का चैप्टर दोस्तों, कभी लूसेंट में ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हम कलेक्ट करके जो है आपके लिए लाए हैं। तो जन्म है कहाँ हुआ ऋषभ देव का, अयोध्या में। ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु यह दोनों का दोनों जो हुआ उनको कैलाश पर्वत पर, ऋषभ देव की बात कर रहे हैं। अब पुत्र उनका एक था जिनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, ठीक है, जिन्हीं के पूजा होता है हर एक 12 वर्षों पर, महामस्तिका अभिषेक। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में, ज्ञान और मृत्यु कहाँ, कैलाश पर्वत पर। उनका एक पुत्र का नाम था क्या, गोमतेश्वर बाहुबली, ठीक है। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर से प्रश्न बनते हैं, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प, पार्श्व सर्प, क्लियर। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था कहाँ, काशी यानी कि वाराणसी में। इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। इनकी माता का नाम अगर पूछ ले कि पार्श्वनाथ के माता का नाम बताइए, तब आंसर लगाना है बामा। और पत्नी का नाम अगर पूछ ले तो पत्नी का नाम लगाना है प्रभावती, क्लियर है। इनको जो ये इन्होंने क्या किया था कि अपने 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए थे। तो महावीर और जो है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए, ये दोनों का दोनों जो है 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए थे। ध्यान रखना दोस्तों, जबकि गौतम बुद्ध की बात अगर पूछा जाए तो 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए थे, क्लियर। पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो होता है झारखंड के पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सम्मेद शिखर पे प्राप्त हुआ था। यानी कि पार्श्वनाथ को अगर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है यह पूछा जाए तो सम्मेद शिखर पर, जो कि झारखंड में पड़ता है, और पारसनाथ की जो है सर्वोच्च चोटी है ये, ठीक। इनके द्वारा जो है 4 व्रत दिए गए हैं। कौन कौन है, पार्श्वनाथ के द्वारा जो है जैन धर्म में 4 व्रत दिए गए थे। कौन कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना है, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब क्या है, संपत्ति ना रखना। यहां तक हुआ पार्श्वनाथ तक। अब पार्श्वनाथ के बाद आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अर्थात अंतिम तीर्थंकर, जिनका नाम है क्या, महावीर। उनसे बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं। जैसे कि 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तब आंसर लगाना क्या, महावीर, ठीक है। महावीर का मतलब क्या होता है, असीमित पराक्रम। महावीर का मतलब होता है असीमित पराक्रम, जिनकी पराक्रम का जो है कोई सीमा नहीं है, असीमित पराक्रम होता है उनका नाम का अर्थ। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ है वैशाली के कुंड ग्राम में, यानी कि बिहार में, यानी कि बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ। बिहार राज्य में इनकी मृत्यु भी हुई है दोस्तों, ध्यान रखना है। और यहीं इनको ज्ञान भी प्राप्ति हुआ है। अब बने रहिए मेरे साथ वीडियो के साथ, धीरे धीरे सब बताते हैं। इनका जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो 540 BC में, अर्थात ईस्वी पूर्व। और इनकी मृत्यु अगर पूछ लिया जाए तो 468 ईस्वी पूर्व में। तो ये देखिए हो गया दोस्तों कि पुराने वाले किताब में आपको मिलेंगे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है कि इनका जन्म के बारे में कभी कभी ऑप्शन में दे देगा आपको 599 BC, अर्थात 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म। और मृत्यु की अगर बात की जाए तो 527 ईसा पूर्व, क्लियर। यह जो है इनकी आयु जो कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 72 साल की अवस्था में, जबकि गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था, क्लियर है। अगर जन्म आप याद रखते हैं
तो कुछ नहीं करना है, 599 है तो उसमें 72 घटा दीजिए, वो मृत्यु का डेट आ जाएगा। या फिर ऑप्शन में देखिए दोनों में से कोई एक ही रहेगा, चाहे तो 540 रहे या तो 599। मृत्यु से संबंधित में अगर ऑप्शन पूछा जाए तो 468 होगा या तो फिर 527 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, क्लियर। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, क्लियर। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्योंकि महावीर कितने अक्षर के, 4 अक्षर के, तो पत्नी का नाम 3 अक्षर का, और गौतम बुद्ध 5 अक्षर का, तो उनके पत्नी का नाम 4 अक्षर का, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम महावीर का यशोदा। जो किस गोत्र की कन्या अगर थी तो पूछा जाए तो कुंडिन्य गोत्र की यह कन्या थी। और वो उनके बारे में पूछा जाता किस वंश की थी, तो कोलिय वंश की। उनकी माँ भी गौतम बुद्ध की और उनकी पत्नी भी, क्लियर है। यह जो है यशोदा जो है कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अनुज्या प्रिय दर्शनी, जिनका विवाह जो है जमाली से होता है, जो कि महावीर के क्या हुए, दामाद हुए। महावीर का अगर जाति पूछा जाए तो क्षत्रिय, और गण पूछा जाए तो जात्रिक लगाना है। जाति क्षत्रिय, गण पूछा जाए तो लगाना है जात्रिक। जमाली से सवाल आता है कि जमाली ऐसा मतलब दामाद जो थे वह क्या हुए, महावीर के प्रथम शिष्य भी हुए और प्रथम विद्रोही भी हुए, क्लियर। महावीर भी जो है पाशारुनाथ की तरह ही जो है 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर दिए थे। तो दोनों 30 वर्ष याद रखना है महावीर में। 6 वर्षों तक क्या होता है, यह नालंदा में बिताते हैं। 6 वर्षों तक यह नालंदा में बिताते हैं और वहीं जाकर के मिलते हैं किन से, तो आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक मखली पुत्र गोसाल से। कहाँ मिलते हैं, तो नालंदा में, और वहीं जो है अपना जीवन का जो है 6 साल नालंदा में ही बिताते हैं। उसके बाद 6 साल के बाद 6 साल बिताते हैं कहाँ, राजगीर में, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो राजगीर में होता है दोस्तों। अगर गांव पूछ दे कि किस गांव में, नाम बताइए, एग्जैक्ट बताइए गांव का नाम, तो लगाना है जिरम्भिक गांव। ऐसे राजगीर में कहाँ, तो जिरम्भिक गांव में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। इन्हें ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा था, तो 12 वर्षों के समय लगा था। तो अगर घुमाकर प्रश्न पूछा जाए कि किस वर्ष की अवस्था में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब आंसर लगाना है दोस्तों 30 साल में बाहर गए थे और 12 साल लगा था, यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तब इनकी आयु 42 वर्ष हो चुकी थी। तो दोनों में आपको सोच कर आंसर लगाना है। इन्हें राजगीर में किस गांव में, तो जिरम्भिक गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। नदी पूछा जाए तो रिजुपालिका नदी अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा दोस्तों तो उस नदी का नाम क्या रहेगा, उसरी नदी। ध्यान रखना है, रिजुपालिका का ही दूसरा नाम है उसरी, यानी उसरी नदी। और पेड़ किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। अगर साल नहीं रहेगा तो अशोक का रहेगा, याद रखना है, साल वृक्ष के नीचे, यानी अशोक के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर क्या कहलाए। पहले तो इनका नाम, बचपन का नाम वर्धमान था। इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो ये महावीर इनका नाम पड़ जाता है, जो कि महावीर का मतलब क्या बताए थे, तो महावीर का मतलब होता है असीमित पराक्रम वाला। असीमित पराक्रम, जिसके पास पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें और भी कुछ नाम दिए गए, जैसे अहर्त कहा गया, इनको कैवलीन कहा गया है। कैवल अलग चीज है, कैवलीन है दोस्तों। कैवलीन कहा गया, जीन कहा गया और निग्रंथ कहा गया। अहर्त का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। अहर्त का मतलब योग्य व्यक्ति। कैवलीन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। सर्वोच्च ज्ञान, कैवलीन का मतलब क्या, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। और जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब वही बताया कि इंद्रियों का विजेता। वही हुआ जिन का मतलब क्या, विजेता कहलाए। और निग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित, यानी इनके पास कोई बंधन नहीं, ठीक है, बंधन रहित कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में भी जो है महावीर को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो बौद्ध ग्रंथों में महावीर का नाम जो है निगंठनाथ
पुत कहा गया है, निगंठनाथ पुत, जिसका मतलब होता है बंधन रहित। क्लियर। बौद्ध धर्म में ग्रंथों में जो है महावीर को निगंठनाथ पुत कहा गया है, इसका मतलब होता है बंधन रहित। अब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, तो यह भी जो है गौतम बुद्ध के तरह उपदेश दिए होंगे। तो किनको दिए थे? तो राजगीर में इन्होंने पहला उपदेश दिए थे, और पहला जो उपदेश दिए थे उसमें 2 व्यक्ति इनके साथ थे। उपदेश जब दे रहे थे तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मेघ कुमार और दूसरे का नाम था इनका जो दामाद यानी प्रथम शिष्य जमाली, वो दोनों था। तो अगर राजा के नाम से पूछे कि किस राजा को पहले उपदेश दिए थे तो मेघ कुमार लगाना है आंसर, अगर ऐसा ही पूछ दे तो आंसर लगाना है जमाली। ठीक है, मेघ कुमार, राजा पूछे तो मेघ कुमार, और ऐसा ही पूछे तो लगाना है कि जमाली को दिए थे प्रथम उपदेश। कहाँ? राजगीर में। महावीर के द्वारा जो है 5वां व्रत भी दिया गया है, जिस प्रकार से जो है पार्श्वनाथ के द्वारा 4 व्रत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उनके बाद महावीर के द्वारा जो है 5वां व्रत जोड़ा गया, जिनका नाम, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य। क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य। तो डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि जैन धर्म में जो है 5वां व्रत क्या है? तो ब्रह्मचर्य। किनके द्वारा जोड़ा गया? तो महावीर के द्वारा। क्लियर। तो दोस्तों, पार्श्वनाथ और महावीर किस उम्र में गृह त्याग किए थे? तो 30 वर्ष की आयु में। उनको जो है पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो संवेद शिखर, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी बोले या फिर उसरी नदी बोले, दोनों का एक ही नाम है। किस बीच के नीचे? तो साल बीच के नीचे, या ऑप्शन में रहेगा क्या? अशोक। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो 599 लगाना है ईसा पूर्व में। मृत्यु की बात अगर पूछे तो 468 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर 527 लगाना है। अर्थात 599 रहे चाहे 540 रहे, आपको क्या करना है कि इनकी आयु जितना इनका जीवन काल रहा उससे घटाइए, इनकी मृत्यु की तारीख तक आप पहुंच जाइए। इनका प्रथम विद्रोही कौन? प्रथम शिष्य कौन? जमाली। और प्रथम विद्रोही कौन? तो प्रथम विद्रोही भी जमाली। अब क्यों जमाली जो हुआ इनका प्रथम विद्रोही? इसके पीछे बहुत, दोनों में क्या है, एक छोटी सी लड़ाई है, मतभेद है, जिसके कारण इनको, इन दोनों के बीच क्या हुआ? मतभेद हुआ। और जमाली जो प्रिय शिष्य हुए, प्रथम शिष्य हुए और दामाद भी हुए, और दोनों में क्या हुआ? प्रथम विवाद भी हुआ, यानी विद्रोही भी कहलाए। तो क्या हुआ जमाली और महावीर के बीच, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जैन धर्म का पार्ट 2। आप कमेंट में लिखिएगा, अगर आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, तब क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो हम उस बात की चर्चा जरूर करेंगे। तो इंद्रियों की संख्या कितनी? 5, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। क्लियर है। ऋषभ देव का जन्म कहाँ होता है? तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ होता है? तो अयोध्या में, ध्यान रखना है। कहाँ? अयोध्या में। महावीर का एक भाई भी थे जिनका नाम था क्या? नंदीवर्धन। ये भी याद रखिए दोस्तों। ऋषभ देव का जन्म हुआ था अयोध्या में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कैलाश पर्वत पर, इनकी मृत्यु भी कैलाश पर्वत पर। और इनका पुत्र का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वहीं पर जो है 12 वर्षों पर महामस्तिका अभिषेक किया जाता है। कितने वर्षों पे? 12 वर्षों पे। कहाँ? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, 2018 में जो है किया गया है। अब बताइए उसमें 2018 में किया गया है, अब 12 वर्षों के बाद होगा, यानी कि अगला अभिषेक कब होगा? तो 2030 में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, नौकरी लेने के बाद 2030 में चलिएगा वहाँ देखने के लिए। तो जमाली और महावीर के बीच क्या होता है जिसके कारण दोनों में विद्रोह हो जाता है, तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा जैन धर्म का पार्ट 2। बने रहिएगा मेरे साथ, तो उसके बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।